हाय, वेलकम बैक इन मैथ टूल। और आज के मैथ टूल में फिर से जियोजेब्रा की बातें। तो आज का मैथ टूल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। दिस फंक्शन एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आपसे पूछा जाए कि अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ प्लॉट करूं और इसमें ए और बी की अगर वैल्यूज़ को चेंज करूं, मान लेते हैं कि ए बी सी ये पैरामीटर्स हैं और ए बी सी वैरी कर रहे हैं तो अलग अलग क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए बी सी में से ए और बी की वैल्यू को लगातार चेंज किया जा रहा है, तो क्या उस फंक्शन के वाई इंटरसेप्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है कि वाई इंटरसेप्ट सी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस एक्सप्रेशन में। और इसको फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं एंड वी विल गेट एग्जैक्टली y इज इक्वल टू सी एज द y इंटरसेप्ट। तो आपने थोड़ा सा अनुमान लगा लिया होगा कि अगर मैं a और b को चेंज करता हूँ तो वी आर नॉट गेटिंग एनी चेंज इन c। जो y इंटरसेप्ट पहले किसी फंक्शन का था वही इंटरसेप्ट अभी भी दूसरे फंक्शन के लिए होगा, इजंट इट? लेकिन इस बात को अगर हमें ग्राफिकली शो करना हो, ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो आज हम जियोजेब्रा में इस चीज़ को भी जानेंगे। आज के इस मैथ टूल में हम सीखेंगे कि किसी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के, एक जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। इनफैक्ट एक छोटा सा एप्लेट तैयार करने वाले हम, जहाँ पे हम ए बी और सी की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और उसके आधार पे फंक्शन अपना ग्राफ खुद ड्रॉ करता जाएगा। इससे हम ये सीख सकते हैं कि ए बी और सी के चेंज होने से फंक्शन में, उसके बिहेवियर में, उसके ग्राफिकल बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आती हैं। एंड बिलीव मी, क्रिएटिंग दिस एप्लेट इज़ मोर थ्रिलिंग, मोर फन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो हम हैं यहाँ पे जियोजेब्रा में और हमें अब सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके पास ए बी सी वेरिएबल्स होंगे। तो उन वेरिएबल्स को हम कैसे वेरिएबल बनाएंगे? स्लाइडर्स के रूप में। तो हम 3 स्लाइडर्स पहले लेते हैं, ए बी एंड सी। लेट्स से ए, और ए को आप जैसे इनपुट देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, यू विल गेट द स्लाइडर -5 to 5। फिर मैं एक दूसरा स्लाइडर लूँगा बी, अगेन -5 to 5, एंड तीसरा स्लाइडर लूँगा C, अगेन इट इज़ -5 to 5। ये 3 स्लाइडर्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और इन तीनों स्लाइडर्स के कलर मैं क्या करता हूँ कि चेंज कर देता हूँ। और इस तीनों स्लाइडर्स को मैं चाहता हूँ कि ये शो हो इस पूरे प्लेन में, ताकि आप वहीं से स्लाइड करके फंक्शन में चेंज को देख पाओ। तो यहाँ शो ऑब्जेक्ट कर देंगे A के लिए, सिमिलरली show object B के लिए, and for C as well we have to show object. So there are 3 sliders there and again we are going to change the colors of each. तो यहाँ हम कलर पे जाएंगे। मान लेते हैं कि पहले वाले स्लाइडर मतलब C के स्लाइडर को हमने कलर दे दिया ये ऑरेंज टाइप का। फिर मैंने B को सिलेक्ट किया और यहीं से इस स्लाइडर का कलर दे दिया मैंने, लेट्स से दिस वन, आई डोंट नो व्हाट द कलर इज़, एंड फिर इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से ब्लू। तो ये 3 कलर्स मैंने दे दिए हैं इन तीनों स्लाइडर्स के। अब इस ए बी सी के ऊपर ही फंक्शन डिपेंड करता है, तो हम इस फंक्शन को अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो फंक्शन के लिए टाइप करना होगा हमें एफ एक्स, और एफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ अब ए बी सी अपने स्थान को यहाँ पे रखना चाहते हैं। ए होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, दैट इज़ ए टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस b टाइम्स x एंड फाइनली प्लस c। तो ये एक क्वाड्रेटिक मिल चुका है जहाँ पे a b c की वैल्यू हमने पहले से नियत रखी है 1 1 1, एंड यू कैन सी द चेंज हियर इटसेल्फ। अगर मैं a को चेंज करूँ तो यू विल गेट दैट कि a जैसे ही नेगेटिव हो रहा है, जो पैराबोला का ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक का, वो अपसाइड डाउन हो जा रहा है, एंड यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। लेकिन
हम यहाँ पर इस चीज़ों को कुछ और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग एंड कुछ और भी चीज़ें। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा वर्टेक्स जो है वो भी दिखे साथ साथ कि ए बी सी की वैल्यू चेंज होने से वर्टेक्स का पोजीशन कहाँ हो रहा है और वो एक्चुअली किस पॉइंट पे लोकेट हो रहा है चेंज के साथ। तो वर्टेक्स के लिए हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा। लेट्स से द वर्टेक्स पॉइंट इज़ डिनोटेड एज वी और वी इज़ इक्वल टू, अब हमें देना चाहिए यहाँ पे जनरल एक्स कोऑर्डिनेट एंड जनरल वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। तो आपने अगर मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन एटलीस्ट, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो वर्टेक्स दिया जाता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। सो वी आर गोइंग टू पुट दैट थिंग, सो -b एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। तो ये तो हो गया उस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया? वाई कोऑर्डिनेट होता है आई थिंक 4ac - b² डिवाइडेड बाई 4a। लेकिन हमें एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न है, हमें ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा? -b/2a को इस फंक्शन में आप पुट करोगे तो वो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही उस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट देगा। तो इसलिए हमने इसको फंक्शन लिया है ताकि हमें वो एग्जैक्टली निकालना ना पड़े मैनुअली। हम क्या कर देंगे, सीधे यहाँ रखेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए f at this -b/2a, so -b and divided by 2a and we get that कि वर्टेक्स हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को। अगर मैं c को चेंज करती हूँ, सी दैट कि वर्टेक्स हमारा चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ओके, अब हम चाहते हैं कि वर्टेक्स दिखे कि वो किस पॉइंट पे जा रहा है ए और बी सी के चेंज के हिसाब से। तो इस वर्टेक्स वाले पॉइंट पे जाएंगे, वी पे, इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ से हम कर देंगे शो ऑब्जेक्ट। पहले से है, शो कर रहा है। शो लेवल पे जाएंगे तो केवल नेम दिखा रहा है, तो वी वांट टू सी नेम एंड वैल्यू एज वेल। सो नेम एंड वैल्यू को यहाँ पे इनेबल कर देंगे एंड यू विल गेट दैट कि यहाँ पे नाम के साथ साथ इसका वैल्यू भी दिखा रहा है। चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, सो विल अगेन गो टू द सेटिंग्स एंड यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे और इस कलर को मैं मान लेता हूँ कि ये वाला ब्लू है एंड ओके। इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका कलर। लेट्स से दिस कलर इज़ आई डोंट नो, लेट्स से इट इज़ पिंक, थोड़ा डार्क, क्योंकि मैं सब बैकग्राउंड अब इसको ब्लैक करने वाला हूँ थोड़ी देर में, इसलिए मैंने ऐसे कलर्स को चूज़ किया। ऑलराइट, अब मान लेते हैं कि हम ये भी चाहते हों कि ये दिखा पाएँ कि इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? x इज़ इक्वल टू -b/2a। सो लेट्स पुट इट, x इज़ इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a एंड वी गेट दैट दिस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और ये इक्वेशन 1 से डिनोट हो रहा है। डजंट मैटर, आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे इक्वेशन 1 दिख रहा है, तो आपको केवल दिख देना है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सो लेट्स से AOS, it denotes that axis of symmetry. ओके, अब हमारे पास ये सब कुछ थोड़ा सा क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक आपने अभी इस A, इस B और इस C के कॉम्बिनेशन से सपोज कीजिए ड्रॉ किया है, तो कैसे पता लगेगा इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होगी? एंड बाय द वे यहाँ देखिए वर्टेक्स का जो डेसिमल पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो इसको भी हम थोड़ी देर में फिक्स कर लेंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होगा, ये कैसे हम देख पाएंगे। इसके लिए हमें जानना है इनपुट फीचर को। तो यहाँ हम जाएंगे फिर से टूल्स में एंड यू हैव टू गो देयर एंड वी गो टू मोर, लेट मी नॉट इंटरफेयर। यहाँ से आपको इनपुट दिख रहा है, इस इनपुट बॉक्स पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, select it and it is saying that select position। तो मान लेते हैं हमने पोजीशन सेलेक्ट किया, let's say here, और यहाँ हमने इसको कैप्शन में रखा A, क्योंकि ये A के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा उसके लिए एक बॉक्स बनाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है लिंक्ड ऑब्जेक्ट, तो लिंक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप दे दीजिए A को, और ये हो गया आपका क्लिक करने के लिए ओके। सो ये मिल गया आपको 0.4 इस A की वैल्यू को। अब यहाँ से आप चाहें तो इस वैल्यू को चेंज कीजिएगा उसके आधार पे, तो जो स्लाइडर की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी।
तो ये है इनपुट का ऑप्शन। इन द सिमिलर वे अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर बी एंड सी। सो यहाँ पे दे दूंगा मैं बी एंड लिंक्ड ऑब्जेक्ट बी, हिट ओके। ये दूसरा इनपुट आ गया एंड एक तीसरा इनपुट देंगे हम सी के लिए, अगेन हिट इट, कैप्शन देंगे सी एंड लिंक्ड ऑब्जेक्ट अब रख देंगे यहाँ पे सी। अब ये तीनों इनपुट बॉक्सेस हमें मिल चुके हैं। मान लेते हैं कि इनको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और इन तीनों को मैं साइड बाय साइड रखूँगा ये दिखाने के लिए कि एक क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? अब इन सभी तीनों बॉक्सेस के साइज़ को हमें छोटा करना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस एरो को चूज़ करना चाहिए ताकि ये इनपुट डिसलेक्ट हो जाए। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में यहाँ जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में ये बॉक्स की जो लेंथ दे रखी है 20 दे रखी है, तो इसको हम कर देंगे लेट्स से 4, ताकि वो बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर टाइप का बॉक्स दिखे। तो ये मिल गया आपके पास 4। सिमिलर वे इस बी के लिए भी वही काम करेंगे, स्टाइल में जाके इसको कर देंगे 4 एंड यू विल गेट दैट कि इसकी भी साइज छोटी हो चुकी है। सिमिलरली सी के लिए भी वही काम करेंगे, दैट इज़ 4। ऑलराइट, तो हमने इन तीनों के लिए वही काम कर दिया। अब मान लेते हैं कि हमें पता तो है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, ये काम थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पे पहले मैं इन तीनों को एक साथ अरेंज कर दूँ। तो यहाँ पे इस बी को सेलेक्ट करके हमें ले जाना है सी के बगल में। तो इस फिक्स ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम क्या करेंगे, डिसेबल चेक्ड है तो, और यहाँ से अब इसको ड्रैग करके ले जाएंगे बी के बगल में। थोड़ा सा सी के लिए भी वही काम कर देंगे, फिक्स ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ भी है आई थिंक फिक्स ऑब्जेक्ट, सो आई विल जस्ट डिसेबल इट जस्ट टू अरेंज अकॉर्डिंगली। अब ये ए बी सी तीनों अरेंज हो चुके हैं और हमें चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये साफ साफ दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करूँगा और उन टेक्स्ट से एक्चुअली इस ए बी सी को रिप्लेस कर देंगे। कैसे देखते हैं। यहाँ टूल पे जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए मीडिया से, और जैसे क्लिक किया यहाँ पे ये टेक्स्ट इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ आपको टाइप करना है पहला टेक्स्ट एफ एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि मुझे चाहिए एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं केवल एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक अलग टेक्स्ट टाइप करूँगा। एडवांस में जाके इसको मैं लेटेक्स बना दूँगा, सॉरी प्रीव्यू, एंड देन सेरिफ इसको कर दूँगा तो ये प्रोफेशनल दिखेगा। ये हो गया एक पहला टेक्स्ट एफ एक्स। आप चाहे कहीं भी जाए डजंट मैटर, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। दूसरे टेक्स्ट पे जाएंगे, दूसरा टेक्स्ट हम टाइप करना चाहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस, तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे टाइप करूँगा एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस, और यहाँ फिर से मैं लेटेक फार्मूला देख ही रहा हूँ, यहाँ पे सेरिफ कर देना है ताकि प्रोफेशनल दिखे। एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा टेक्स्ट हो गया, एंड तीसरा टेक्स्ट होगा एक्स प्लस, तो एक्स प्लस लेट अस सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। बस मैंने इसको पहले से ट्राई नहीं किया है बट आई होप कि इट विल वर्क। एक्स स्क्वायर, ये 3 टेक्स्ट हमने यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अब इस अलजेब्रा पे क्लिक कीजिए ताकि टूल से आप बाहर आएँ, और यहाँ पे तीनों टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं। हमें अब करना क्या है कि इस ए को रिप्लेस करना है एफ एक्स इज इक्वल टू से, बी को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर प्लस से, और सी को रिप्लेस करना है एक्स प्लस से। इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जाइए ए पे, और ए पे राइट क्लिक कीजिएगा तो सेटिंग में जाइएगा, और सेटिंग में इस ए पे क्लिक कीजिएगा राइट, तो सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे दिख रहा है आपको कैप्शन। तो कैप्शन में आपको यहाँ पे करना है यूज़ टेक्स्ट एज अ कैप्शन। तो इस ए की जगह पे जो कैप्शन आप यहाँ से लेना चाहते हैं, जो टेक्स्ट आपने अभी बनाए हैं, वो मिल जाएगा इसको। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए यूज़ टेक्स्ट एज अ कैप्शन, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा टेक्स्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसके प्रीव्यू में दिख रहा है कि टेक्स्ट 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ए है उसको आप टेक्स्ट 1 से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये बन गया एफ एक्स इज़ इक्वल टू, करेक्ट। उसी तरीके से आप अब बी पे जाइएगा
और सेम काम कीजिएगा। अब b को रिप्लेस करना है आपको किससे, एक्स स्क्वायर प्लस से। तो यूज टेक्स्ट एज ए कैप्शन, फिर से आप फिर हिट कीजिएगा एंड यू विल गेट टेक्स्ट 2 देयर। एंड देन फाइनली आप वही काम कीजिएगा c के लिए एंड यूज टेक्स्ट एज ए कैप्शन, हिट इट एंड यू गेट दैट टेक्स्ट 3 देयर। एंड नाउ यू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। थोड़ा सा आपको केवल क्या कर देना है, इन तीनों को एडजस्ट। तो एडजस्ट करके थोड़ा सा इधर ले आइए, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके इधर लाइए ताकि ये दिखे कि ये x का कोफिशिएंट -0.5 है। अब ये तीनों जो दिख रहे हैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिएगा, दिस डिसेबल डिसेबल एंड डिसेबल। नाउ यू सी इट इज़ परफेक्टली लुकिंग कि हमने यहाँ पे क्या टाइप किया है, f(x) इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 0.5x माइनस 2, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। वर्टेक्स आपका ड्रॉ हो चुका है और हमें एक और चीज़ चाहिए, लाइन। कौन सा लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, x इज़ इक्वल टू -b/2a, -b डिवाइड बाई 2a, और ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री आ चुका है। लाइन ऑफ सिमेट्री चाहते हैं कि ये ऐसे ना दिखे, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं कर देता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए सेटिंग्स में इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ मैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो AOS दैट इज़ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और इसके डिज़ाइन को भी थोड़ा चेंज करते हैं, स्टाइल में जाएंगे। लाइन ओपेसिटी सही है लेकिन लाइन स्टाइल में चाहता हूँ कि डैश 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 दिखे। ऑलराइट, तो ये हमारा काम लगभग हो चुका है। अब एक चीज़ और फिक्स करना बाकी है कि जब हम जैसे ही स्लाइडर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो आई थिंक कि जो ये देखिए वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो मतलब डेसिमल के बाद 13 पॉइंट्स तक दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा, पहले इन 3 बार्स को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ वाले सेटिंग में जाके यहाँ आपको दिख रहा है राउंडिंग कहाँ तक है, 13 डेसिमल प्लेसेस। दो यू डोंट वांट टू गो टू 13 डेसिमल प्लेसेस, वी ओनली वांट लेट्स से 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको आप यहाँ से कर दीजिएगा एंड सेव सेटिंग्स कर दीजिए एंड यू विल गेट दैट कि अब ये केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही राउंड करके दिखाएगा। अब हमारा काम बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, हम एक्सेस और सबके चीज़ों को कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, खाली में सेटिंग में जाइए और यहाँ एक्सेस का जो कलर है, शो एक्सेस दिख रहा है, कलर इसका चेंज करके मान लीजिए मैंने ग्रीन कर दिया, हिट ओके एंड नाउ यू गो टू दिस बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दीजिए, ओके। एंड इट इज़ एक्चुअली ग्रिड इज़ गेटिंग ट्रबल, तो आप फिर से यहाँ पे जाइएगा ऊपर और यहाँ दिखेगा ग्रिड, और ग्रिड का जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दीजिए ये वाला ब्लैक। अब थोड़ा सा ये कूल दिखेगा। हमारे पास जो 3 यहाँ पे दिख रहे थे इन सब का कलर हमें अब यहाँ से चेंज करना होगा ताकि ये दिखे। तो इस पर आप हिट कीजिएगा और यहाँ से आप कलर पे जाइएगा और इसके कलर को ग्रीन कर दीजिए, इसके कलर को भी ग्रीन कर दीजिए और इसके कलर के बॉक्स के कलर को भी ग्रीन कर दीजिए। या फिर बेटर रहेगा कि जो ये ABC के कलर्स हैं उसको कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको लेट्स से पर्पल, बाकी इसको भी मैं यहाँ से कर दूँगा पर्पल। इसको कर देता हूँ जो ये है वो कौन सा कलर था भाई, ये वाला ना, ओके। एंड ये जो कलर है वो है ऑरेंज, लेट मी सेलेक्ट ऑरेंज। अब ये वैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा, B चेंज होगा यहाँ पे। एंड देन जो बाकी जो FX ये थे इनको भी कलर चेंज कर दीजिए आप। सपोज कीजिए मैंने इसको कर दिया वाइट, उप्स नो, ये तो रहेगा आपका पर्पल ही। मुझे करना है इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, तीनों टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और सबके कलर को एक साथ चेंज करके कर देंगे वाइट। एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। अब इस अलजेब्रा को हिट कीजिए, यू विल गेट दैट कि ये डिसेबल हो चुका है। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से सीधे इन चीज़ों को समझ सकता है। कैसे? अब जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था इस वीडियो की शुरुआत में कि अगर A और B की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या C पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैंने C को पहले यहाँ पे फिक्स कर दिया और B को इधर कोई फिक्स कर दिया, लेट्स से C इज़ समवेयर हियर।
तो ये आपके पास जो इंटरसेप्ट दिख रहा है वो C है, करेक्ट। अब अगर हम A और B को चेंज करते हैं, C को यथास्थान रखते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इनपुट में A और B को चेंज करके देख सकते हैं। A को मान लीजिए अपने हिसाब से कुछ भी रखा 4, और ये हमारा देखिए तो अभी भी C तो 3.4 ही था जो पहले था, यानी कि क्वाड्रेटिक में ये आप सीधे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि A और B को चेंज करने से y इंटरसेप्ट पे कोई चेंज नहीं होगा, और ये मैथमेटिकली भी ट्रू होगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यू विल नॉट गेट एनी चेंज इन साइड C। आप अगर चाहें यहाँ से तो स्लाइडर की जो वैल्यू रेंज है -5 to 5 है सभी के लिए, आप चाहें तो वहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जाइए, किसी भी स्लाइडर को चूज़ कीजिए जिसका आप रेंज बनाना चाहते हैं। यहाँ 3 डॉट्स को हिट कीजिए, यू विल गेट सेटिंग्स, और सेटिंग में जाके आप चूज कीजिए स्लाइडर में मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। आप चाहें तो यहाँ से इसको कर सकते हैं -10, इसको कर दीजिए -10 टाइप करने के बाद आपको करना पड़ेगा एंटर ताकि वो हो जाए, एंड देन इसको कर दीजिए 10 एंड देन अगेन एंटर। डोंट फॉरगेट टू हिट द एंटर आफ्टर पुटिंग एवरी वैल्यू। अब हमारे पास ये A की वैल्यू -10 to 10 है, और आप देख सकते हैं कि जो A B C में जैसे ही आप स्लाइडर के आधार पे चेंज करेंगे, यू विल गेट हाउ द ग्राफ इज़ बिहेविंग, उसका वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, और इसके इंटरसेप्ट्स पे क्या है। आप चाहें तो इसके इंटरसेप्ट्स को भी दिखा सकते हैं। इंटरसेप्ट को दिखाने का क्या तरीका है, इंटरसेप्ट इन द सेंस कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, ये आप दिखाना चाह रहे हैं। तो इसका क्या तरीका होगा, आपको पता है कि जो x इंटरसेप्ट जो दोनों होंगे वो एक जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकाला जाएगा, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो एक काम कर देंगे -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए, और दूसरा प्लस वाले। उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा अल्फ़ा हमें सिलेक्ट करना होगा, इस 1 2 3 नहीं ABC को सिलेक्ट करके फिर अल्फ़ा बीटा गामा पे जाएंगे, एंड द फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को मैं लिखूँगा -b, मैं पहले ब्रैकेट दे दूँ ताकि न्यूमरेटर लिखूँ, -b माइनस स्क्वायर ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर्ड माइनस 4ac, एंड फिर ब्रैकेट के बाहर जाइए एंड देन डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आ गया अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा को यहाँ से आप क्या कर लीजिए, डुप्लिकेट इनपुट, एंड यहाँ पे आप इसको कर दीजिए प्लस, और प्लस करके यहाँ आप चाहिए, और ये अल्फ़ा कहाँ से आएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे D दिख रहा है तो D को चेंज करके कर देना है बीटा। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा, अल्फ़ा देयर इज़ बीटा। नाउ यू सी अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो ये इंटरसेक्शन पे दिखना चाहिए। तो एक्चुअली ये पॉइंट क्या बताता है, अल्फ़ा कॉमा एफ अल्फ़ा एंड बीटा कॉमा एफ बीटा। सो यू हैव टू जस्ट पुट द पॉइंट अल्फ़ा। सो अल्फ़ा फिर से हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, सो यू विल गो देयर, देन अल्फ़ा एंड देन कॉमा एफ at alpha. Again you have to go there to select alpha. I don't know how the alpha is written there, and hit enter. I believe it will work. Yes, so there is a point there, alpha, and then beta के लिए आप फिर से इसको कर दीजिए कॉपी, यानी कि डुप्लीकेट इनपुट, और यहाँ कर दीजिए आप केवल चेंज बीटा कॉमा एफ बीटा. सो अगेन go there, that is beta somewhere here, and then oops, मुझे तो यहाँ पे देना था ना बीटा, तो पहले मैं यहाँ पे बीटा कर दूँ तो ये f के लिए हो गया, और फिर यहाँ पे बीटा दे दूँ तो ये हो जाएगा बीटा, एंड ये वाले बीटा भाई साहब को हटा दूँ। तो अब ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो दो पॉइंट्स है रोड्स की तरह दिख रहे हैं। अब इनके कलर को चेंज कर देना है, दोनों को एक ही कलर दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया कलर, लेट्स से द ऑरेंज वन, और ये आपको दोनों रोड्स दिखेंगे। अब इनके दोनों को हमें देखना है कि एक्चुअली क्या क्या वैल्यू देंगे ग्राफ में,
तो यहाँ शो लेवल में नेम एंड वैल्यू या फिर केवल वैल्यू देखिए, नेम ए और बी देखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास अब वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक किस एक्स एक्सिस के किन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे। अब फिर से आप स्लाइडर को चेंज करके आप देखिए किसी भी ए और बी और सी की वैल्यू को, तो ये अपने आप दिखाएगा कि इसके रूट्स क्या हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है और वर्टेक्स कहाँ है और बाकी सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपने इस लंबे से वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए फ़न है अगर आप टीचर हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जियोजेब्रा में, एंड दिस इज़ क्वाइट अ फन। ये आप एक तरीके से एक अपना एप्लेट तैयार कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। Alright, so see you in the next video in next math tool with some other interesting cool feature of GeoGebra or any other math tool. Stay math active.